मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र शेयर करने जा रहा हूं। मैं आजकल आपको आंतरिक शत्रुओं के बारे में बता रहा हूं, इनर एनिमीज। आंतरिक शत्रु में जो सब बहुत बड़ा शत्रु है, वो शत्रु है हमारा प्राउड, फॉल्स ईगो, घमंड। ये इतना बड़ा शत्रु है कि ये आदमी को राजा से रंग बना दे, ऊपर से बिल्कुल नीचे पहुंचा दे, पतन के गर्त में। आपने देखा होगा, इतिहास झांकिए, देखिए, कंस, कितना घमंड था कंस को अपने ऊपर, खत्म हो गया। रावण, जिसकी नाभि में अमृत था, कितना घमंड हो गया था, खत्म हो गया। जिन लोगों को जितना जितना घमंड हुआ, वो उतने उतने ही पतन के गर्त में गए। अल्टीमेटली पहली बात सबसे बड़ी देखना है कि घमंड हमें क्यों क्यों करना है। घमंड किस चीज का होता है? घमंड के 4 रीजंस होते हैं। सबसे पहला तो अपना होता है पद प्रतिष्ठा, स्टेटस। आपका जो पद है, डेजिग्नेशन है सर्विस में, उसका घमंड। दूसरा, खूबसूरती का घमंड, सुंदरता का घमंड। तीसरा, जवानी और बल का घमंड, पावर। चौथा, जो सबसे बड़ा घमंड है, जो आदमी को फुटबॉल की तरह फुला देता है, वो घमंड है पैसे का, पैसे का घमंड। दोस्तों, आप बहुत ध्यान से सोचिए और अपने दिल से इस बात को विचार करिए कि जो मैंने चारों चीज बताई हैं, इन्हीं की वजह से घमंड होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि ये चारों चीजें ही नश्वर हैं। कोई भी चीज अमर नहीं है, तो फिर घमंड किस बात का? फिर दूसरी चीज, ये जो चीज है, ये हमारी अपनी नहीं है, ये भी ईश्वर की दी हुई है, तो किसी की चीज पे क्या घमंड करना। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया पद प्रतिष्ठा। पद आज है, कल नहीं है। रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी स्थिति अपने सर्विस टाइम में घमंड की रही, फॉल्स ईगो की रही, तो उसके बाद देखिए आपकी क्या स्थिति बनेगी। दूसरी चीज, स्टेटस आज है, कल नहीं है। जब नहीं होगा तब आपकी स्थिति क्या बनेगी, सोचिए। बल, जवानी, जब ये बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी, तब आपकी स्थिति क्या बनेगी? कहां गया बल, कहां गई जवानी? पैसा, पैसा तो आनी जानी चीज है, लक्ष्मी तो बहुत चंचल है, आज है कल नहीं है। आज अगर पैसे का घमंड हो गया और कल को आप पे पैसा नहीं रहा, तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। तो दोस्तों, और दूसरी चीज, घमंड, ये तो मैंने आपको बताया, इसके नुकसान कितने ज्यादा है आपके अपने लिए। घमंड करने से आपका अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो खत्म होता है, वो नेगेटिविटी में आता है। दूसरा, आपके जो अपने विचार हैं, जो अच्छे होने चाहिए, वो विचार बुरे होते हैं, गलत होते हैं। घमंड में तो आप किसी को देख ही नहीं पाते। तो हमें कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। और एक बात बताता हूं, मुझे एक थोड़ी सी बात याद आ गई कि आप बच्चों देखिए, भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, देखिए कि शतरंज का खेल होता है। जब शतरंज का खेल चलता होता है तो राजा भी होता है, वजीर भी होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, पैदल होता, सब होते हैं। सबकी अपनी पावर होती है। वजीर की इतनी पावर होती है, वो जिसको चाहे उसको दाएं बाएं आगे पीछे सबको मार सकता है। राजा बहुत पावरफुल होता है। लेकिन जब शतरंज का खेल खत्म हो जाता है तो राजा, वजीर, पैदल, घोड़े, हाथी सबको लेके एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। तो आप बताइए, किस बात का घमंड? यही स्थिति सबके साथ होनी है। कितने बड़ी, आप देखिए कि कितनी बड़ी ये एक शिक्षाप्रद कहानी है और फैक्ट है ये कि सारे जितने भी शतरंज के मोहरे हैं, सबको एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। राजा भी वही, पैदल भी वही, वजीर भी वही, सब कुछ वही।
यही स्थिति है। जब कभी घमंड हो तो एक शमशान का चक्कर लगाया कीजिए, वहां पता लग जाएगा कि बड़े से बड़े जो इंसान था आज वो भी यहीं पे जलाया गया, दफनाया गया, जो भी है आज यहीं पे है। उसकी अंतिम स्थिति यही हुई है, कल को हमारी भी यही होनी है। जब भी घमंड हो शमशान का चक्कर लगा दिया कीजिए तो आपको एहसास होगा। तो दोस्तों वास्तव में सही बता रहा हूं, घमंड आदमी को आदमी नहीं रहने देता, वो आदमी को हैवान बना देता है। अब मैं कहता हूं अच्छे इंसान बनो, जीवन का केवल एक उद्देश्य बनाओ कि केवल अच्छा इंसान मुझे बनना है। और घमंड अच्छा इंसान बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। घमंड आदमी को देखने नहीं देता किसी को भी। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो आदमी जमीन पे बैठ के चलता है उसे जमीनी उसका पता लगता है। कभी हवा मत उड़िए, जमीन के साथ रहिए। मैं आपको सही बताता हूं कि घमंड करने वाला जब तक तो उसके पास है पद प्रतिष्ठा, पैसा है, वो घमंड कर रहा है, मौज ले रहा है, लेकिन बाद में उसकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है और अपनी मानसिक स्थिति खराब होती है, अपना स्वास्थ्य बिगड़ता है, अपने विचार खराब होते हैं, प्रदूषित होते हैं और लोग बाग उससे नफरत करने लगते हैं। सामने तो उसकी चापलूसी करेंगे, चमचागिरी करेंगे, पीछे घमंड को देख के नफरत करने लगते हैं। सच्चा प्यार उसको मिल ही नहीं पाता जीवन में, मानसिक शांति नहीं मिल पाती उसको, किसी का सच्चा प्यार नहीं मिल पाता उसको। तो मुझे ये बता दो भैया, ये घमंड करने के कितने नुकसान है? और घमंड किस बात का करना? अल्टीमेटली तो जाना है यार। कोई 100 साल तक ही तो रहेगा, 125 साल तक रह जाएगा, उसके बाद तो उसे जाना ही है। तो जब जाना है दोस्तों, फिर किस बात का घमंड करना? मैं तो कहता हूं कि इस दौलत पे घमंड मत करो, बल्कि वो दौलत कमा के जाओ जो मरने के बाद भी आपके साथ जाएगी। दुआओं की, आशीर्वाद की, प्रभु के आशीर्वाद की, वो आप कमाएंगे तो घमंड तो आपका अपने आप चकनाचूर हो जाएगा। आपको असलियत का एहसास हो जाएगा कि ये कितनी निरर्थक चीज है, कितनी खराब चीज है घमंड। तो दोस्तों बस आज मेरा इतना ही। मैं सिर्फ आपसे अपने जीवन का जो मेरा एक मतलब ये समझिए जूस है, पूरे जीवन का निचोड़, वो मैं आपके समझ सकता हूं। एक बात आप समझ लीजिए, एक छोटी सी बात और बताता हूं कि एक आप ऑफिस में गए, उसके बाहर जब ऊपर ऑफिस है, लिफ्ट वाला लिफ्टमैन बैठा हुआ है, आप उससे नमस्ते तो नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो आपसे निम्न स्तर का है और वो लिफ्टमैन है, आप जेंटलमैन है। जब आप ऊपर जाते हैं, बाहर चपरासी होता है, उससे भी नमस्ते नहीं करते। जब आप अंदर जाते हैं अधिकारी के पास तो उसको आप सैल्यूट बजाते हैं, नमस्ते करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि उससे आपका काम निकलना है, दूसरी बात ये कि आप उसको अपने सुपीरियर मानते हैं, इसलिए आप तो यही आपका घमंड है, यही आपका प्राउड है। प्राउड को तोड़ने का तरीका क्या है? जब आप जाएं तो लिफ्टमैन को हाथ जोड़ के नमस्ते करें, जब आप ऊपर जाएं चपरासी को हाथ जोड़ के नमस्ते करें, और फिर जो जिसके पास जाएंगे उसको करना ही है। मैं आपको दोस्तों एक बात बताता हूं आपको आज, कि अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो घमंड तो आपका बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, चकनाचूर।